अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और कल रात को मैंने वीडियो नहीं किया और ख़ास तौर पे किर्गिस्तान के मुतल्लिक और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके मुतल्लिक। और उसकी एक वजह है कि मेरे पास एक हैंड आउट आया था जो पाकिस्तान एम्बेसी ने दिया वहाँ से, बिश्केक से, और उन्होंने हैंड आउट दिया और मैं उसको पूरा पढ़ रहा था। बड़ी मुझे खुशी हो रही थी पहले पढ़ के। मैंने कहा इसको मैं एवेल्यूएट कर लूँ, क्रॉस चेक कर लूँ इसमें कितनी बातें सही हैं और कितनी बातें इन्होंने अंग्रेज़ी में लिख दी हैं। तो सुबह तक मैं उसको मुख्तलिफ अपने ज़राए से कोऑर्डिनेट करता रहा, पता करता रहा। तो मुझे पता चला कि काफ़ी उन्होंने बीच में गलत बयानियाँ की हुई हैं पाकिस्तान की एम्बेसी जो है, और उन्होंने जो स्टूडेंट्स के बारे में बातें बताई हैं कि वो शायद कुछ सही हैं उनमें से, लेकिन बेशतर जो है उन्होंने वो बातों से पकौड़े तलने की कोशिश की है, बेसिकली गुंगलों से मट्टी झाड़ी है। कल शाम को मेरे एक बड़े अजीज़ दोस्त ने मुझे फ़ोन किया था और उन्होंने कहा कि जी आपने इमरान नज़ीर नाम का एक शख्स है उसको कल्प्रिट बताया है, वो तो बड़ा अच्छा आदमी है और शेख रशीद ने तो उसको मरवा दिया था, अमीर मुकाम ने भी उसको बड़ा ख़राब करवाया यहाँ पे, और वो जो है ना उसके तो अपना मेडिकल कॉलेज है, वो तो बच्चों को लेके आता है यहाँ पे। PIA को लॉस होता था फ़्लाइट में तो उसने कहा नहीं नहीं तुम फिक्र ना करो, मैं हर फ्लाइट तुम्हारी चार्टर कर देता हूँ, चाहे फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो, तुम बच्चों को के लिए फ़्लाइट्स रखो। बड़ा कार्य खैर कर रहा है तो बच्चों को फ्री पढ़ा रहा है। नहीं, वहाँ पे हॉस्टल्स भी उसी बंदे के हैं, इमरान नज़ीर के। क्या वो बच्चों को वहाँ पे फ्री में रख रहा है? नहीं, लाखों रुपया ले रहा है महीने का। तो क्या वो बच्चों को खाना वाना दे रहा है? नहीं। क्या वो पानी दे रहा है? नहीं। क्या वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहा है वहाँ पे, क्योंकि वो तो एक डॉन है वहाँ का, तो वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहा है? नहीं। वो ये सब कुछ नहीं कर रहा। ये इमरान नज़ीर को क्यों पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस कवर अप कर रहा है? इमरान नज़ीर का कौन कौन काना है इस मुल्क में और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में, ये आपको अब समझ आ जानी चाहिए कि 3 दिन हो गए हैं और अभी तक इमरान नज़ीर का नाम नहीं लिया जा रहा। लेकिन कल रात को इमरान नज़ीर ने तमाम स्टूडेंट्स में एक मैसेज भेजा कि अगर किसी ने मेरे मुतल्लिक कोई मुबश्शिर लुकमान से बात की तो उसको यहाँ पे डिग्री नहीं मिलेगी और उसको निकाल दिया जाएगा। यानी वो थ्रेट कर रहा है, बाम ट्विस्ट कर रहा है बच्चों को। तो इमरान नज़ीर, मैं बच्चों से तो नहीं मैं लेता इन्फॉर्मेशन, बच्चों से तो मैं वेरीफाई करता हूँ। तुम्हारे करतूत मुझे बड़े पता हैं। जब तुम कहोगे तुम्हारे बैंक अकाउंट्स भी खोल दूंगा, जब तुम कहोगे तुम्हारी मुख्तलिफ फ्लाइटों की शेड्यूल्स भी खोल दूंगा। कल तो मैंने कुछ दिखाई तुम्हारी चार्टर्ड फ्लाइटें, मैं बाकी भी दिखा दूंगा, फिर लोगों को पता चल जाएगा। और जब 19,000 बच्चों की ज़िंदगी का सवाल हो ना और उनके मुस्तकबिल का सवाल हो, तो 19,000 पेरेंट्स जो तुम्हें ढूंढेंगे, फिर सिर्फ मैं अकेला नहीं ढूंढूंगा। तो उसके लिए डोंट वरी अबाउट दैट। कहता है कि जी मेरा शेख रशीद से ताल्लुक नहीं, मैं शेख रशीद का जलसा आपको दिखा देता हूँ, ये आपकी स्क्रीन पे साथ साथ चला देता हूँ इसको। वहाँ पे वो पूरा पॉलिटिकल जलसा ये कर रहा है तहरीक इंसाफ का, और उसमें इमरान खान के मैसेजेस दिए जा रहे हैं और ये खड़ा होकर उसको अपलॉड कर रहा है, तालियां बजा रहा है। अमीर मकाम को जो इसने रिसीव किया लास्ट ईयर किर्गिस्तान में, वहाँ पे उनका क्या काम था उस वक्त वहाँ पे, लेकिन आप जब रिसीव करते हैं तो आप उसकी को खास वजह आप अपना उनको ले लेके फिरते हैं सारा। बहरहाल सिचुएशन ये है इस वक्त कि हमारी जो एम्बेसी है किर्गिस्तान में, वो कहती है कि हालात नॉर्मल हैं और पुलिस हर जगह डिप्लॉय हो गई है और अब परेशानी की बातें नहीं है। स्टूडेंट्स को कहा गया कि वो अपने अपने हॉस्टल्स में और जिन घरों में रह रहे हैं उस दर तक कन्फाइंड रहें ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो जाए। और 40 बच्चे जो हैं वो रूटीन फ़्लाइट पे पाकिस्तान पहुंच गए हैं और जो है बाकियों से हम राब्ते में हैं। एम्बेसी के स्टाफ ने हॉस्टल्स को और हॉस्पिटल्स को विजिट भी किया, काज़क अथॉरिटी से हमने किया। एक एयर बस भी आ रही है और एक C-130 भी आ रहा है कि जो उन बच्चों को एवैक्यूएट करेगा जो जाना चाहते हैं। सो फार सो गुड। हियर इज द प्रॉब्लम। एम्बेसडर साहब, आपको तो वैसे ही 8 घंटे के बाद पता चला था। जब सारा हंगामा शुरू हुआ, आपके बच्चे जख्मी हो गए, अस्पतालों में पहुंच गए, आपको पता ही नहीं था। आपको तो 8 घंटे बाद एहसास हुआ और 10 घंटे बाद आपका पहला जो है आप मंजरनामे पे नमूदार हुए हैं और आपने कहा कि जनाब ये हो रहा है और हम इसको देख रहे हैं और काज़क अथॉरिटी से हम बात कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, फॉरेन ऑफिस में सारे काने हैं, यानी इस बंदे के, इमरान नज़ीर का। क्यों मैं कह रहा हूं बार बार, आपने देखा कि अभी तक पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने किर्गिस्तान की जो एम्बेसी पाकिस्तान में है उसको नहीं समन किया, उसको नहीं कोई लेटर इशू किया, उसको नहीं कोई प्रोटेस्ट किया वहां पे कि तुम हमारे बच्चों के साथ क्या कर रहे हो, हमारे स्टूडेंट के साथ क्या कर रहे हो। हमारी एम्बेसी कह रही है हम जी उनकी हुकूमत से राब्ते में हैं। यहाँ पे हमारी हुकूमत या हमारा फॉरेन ऑफिस जो है किर्गिस्तान एम्बेसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा कि सर आप जरा वीकेंड अच्छा गुजार लें, तो मंडे ट्यूसडे को आराम से बैठ के बात कर लेंगे, कॉफ़ी भी पिलाएंगे आपको यहाँ पे अच्छी सी,
हमारा ऑफिस में बड़ी अच्छी कॉफ़ी बनती है, तो उसके बाद हम ये बात कर लेंगे। लेकिन अब आपको मैं असल होशरुबा बात बताता हूँ। ये हालात इंतहाई एबनॉर्मल हो रही हैं। आज वो बिश्केक से निकल के अब ये स्प्रेड हो गया 2 और शहरों में, जलालाबाद और होश में। इन दोनों शहरों में अब जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर हमले शुरू हो गए हैं, और वो सारे जो हैं यानी बहुत तादाद जो है वहाँ पे इंडियंस और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की है। और ये दोनों जो हैं होश में और जलालाबाद में ज़्यादा तादाद इन दोनों स्टूडेंट्स की है। और जो मुझे वहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये कि एम्बेसी को अभी तक पता भी नहीं है, एम्बेसी का कोई राब्ता भी नहीं है, कम से कम जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब एम्बेसडर कहते हैं कि जी हमने वहाँ पे मैंने राब्ता किया स्टूडेंट से। कितने स्टूडेंट से आपने राब्ता किया? हॉस्टल्स में गया हूँ। कितने हॉस्टल्स में आप गए हैं? एक हॉस्टल में कितने बच्चे हैं? और अब आप कह रहे हैं कि वो महसूर रहे वहाँ पे, वो बाहर ना निकले, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये एम्बेसी का हैंड आउट कह रहा है। तो अब आप ये मुझे बताएं कि उन बच्चों को खाने पीने की अशिया कौन पहुँचा रहा है? उनके पास पानी नहीं है पीने का, उनके पास खाने को नहीं है कुछ वहाँ पे। आप वो एड उनको कौन दे रहा है? ये इमरान नज़ीर का काम था, जो उनसे पैसे ले रहा है, जिसने हॉस्टल्स दिए हुए हैं, जिसने लेके गया है, जो अपने कॉलेजेस में लाखों करोड़ों रुपया ले रहा है लोगों से फीसों के तौर पे। लेकिन और ये एम्बेसी का काम है कि मॉनिटर करे, इसको लेजिटिमेटली मॉनिटर करे कि ये तुम हमारे बच्चों की फलाह बहबूद के लिए क्या कर रहे हो। लेकिन नहीं, आप इस पे खुश हैं कि जी उन्होंने प्रोटेस्टर्स को डिस्पर्स कर दिया और उन्होंने 4 इजिप्शियन से माफ़ीनामा ले लिया और अल्लाह खैर सल्ला। भाई कोई जी शऊर अगर हुकूमत होती, कोई जी शऊर अगर इज्जतदार को मुल्क होता, वो अभी तक नाको चने चबवा देता। वो आधी उसकी हुकूमत जो है ना इस वक्त बिश्केक में अंदर बैठी होती और उनके फिर बाकी ऑफिशियल्स हर जगह पे जा रहे होते। आप कहते हैं हमारे पास 2 का स्टाफ है, फिर अब आप कहते हैं हमारे पास 4 का स्टाफ है। आप कहते हैं हमने हॉस्टल्स में राब्ता किया। कितने हॉस्टल्स में आप गए हैं? 19,000 स्टूडेंट जो है वो 3 हॉस्टल्स में होगा, 4 हॉस्टल्स में होगा, कितने हॉस्टल्स में होगा? आप कहते हैं हम हॉस्पिटल्स गए हैं। नहीं गए आप। मुझे उन हॉस्पिटल्स का नाम दें, मुझे उन मरीजों का बताएं, मुझे क्या लोगों को बताएं कि आप किस किस हॉस्पिटल में गए हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट आपने देखा है और क्या क्या हो रहा है। ये कह देना कि माइनर इंजरी है, अगर आपकी औलाद हो तो फिर मैं आपसे पूछूं माइनर इंजरी क्या होती है। अगर आपके बच्चे हों तो फिर मैं आपसे पूछूं कि माइनर इंजरी सर फट गया उसका, ये कितनी काफ़ी है ये बात जो है। तो प्लीज़ आई मीन ट्राई एंड वेक अप। अपना वीकेंड जो है ना उसको थोड़ा सा खर्च कर लेते अगर इन बातों पे, तो यहाँ तक ये नौबत ही ना आती। अब मैं आपको बताऊं कि 10 स्टूडेंट्स को मुलाकात की एम्बेसडर, बकौल एम्बेसडर के 10 स्टूडेंट से मुलाकात की है, तो 19,000 स्टूडेंट है। बाकियों से आप कब कर रही हैं? ये अब आप कह रहे हैं कि जी हम हर एक से कर नहीं सकते क्योंकि वो जो है ना एम्बेसी में इतनी जगह नहीं है। तो फ़ोन पे कितनी जगह चाहिए, जवाब देने पे कितनी जगह चाहिए? ये चीज़ तो आपको डे एंड नाइट आपको उठे होना चाहिए था, हेल्पलाइन बनानी चाहिए थी आपको। अब आप कह रहे हैं कि हम हेल्पलाइन नंबर्स बना रहे हैं और वो कल से या परसों से लोगों को देंगे कि जी इस पर हमें कॉल करके हमें बताएं। क्या बताएं? बच्चों के पास भूख है, उनके पास खाना नहीं है, आपको क्या बताएंगे वो? और आप जो हैं इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे। वो हर जगह फैल गई है वो चीज़। एक बात याद रखिएगा, और नाजरीन मैं आपको एक बात बता दूं, इसकी जड़ तक पहुंचे आप। ये इजिप्शियंस और लोकल स्टूडेंट्स के दरमियान लड़ाई हुई, और मैंने कल भी आपको बताया गाजा की वजह से हुई है। जो फ़लस्तीन के अंदर कर रहा है इसराइल, उसकी वजह से हुई है। और जो बिश्केक अथॉरिटीज़ हैं या किर्गिस्तान की अथॉरिटीज़ हैं, अब आप समझ लें कि वो किसकी साइड ले रहे हैं। वो यहाँ पे बुरा नहीं बनना चाहते कि जो इसराइल के हक में मारपीट कर रहा है लोगों को, उसको गिरफ्तार करें। और पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ जो है उनकी फुल मदद कर रही हैं इस बात पे कि हम उनसे डिमांड ही नहीं कर रहे, हमें बताओ। आपको हॉस्टल्स की तस्वीरें मिलेंगी, दरवाजे टूट रहे हैं, खिड़कियां टूट रही हैं, लोग स्टॉर्म कर रहे हैं अंदर ये वो, और वो कह रहे हैं अनआइडेंटिफाइड लोगों के ऊपर हम पर्चा कर रहे हैं। तो वो जो कैमरास लगे हुए हैं, जो सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं, जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, उसमें तस्वीरें नहीं आ रही। उसे पता नहीं चल रहा कि कौन गिरफ्तार हो गया, कौन नहीं हुआ, कौन आइडेंटिफाई हो के ये आया था, ये नहीं आया था, ये बंदा कौन है। डेटाबेस होता है हर जगह पे। इवन पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम कर लेते हैं। हमने किया ना 9 मई के लोगों को बाद में जा के पकड़ा है ना हमने। तो यहाँ पे तो कोई रिपोर्ट ही नहीं हो रही उनके, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये गाजा के ऊपर हो रही है, ये याद रखें। और वो बड़े क्लियर हैं अपने मामलात में। हमें क्लैरिटी नहीं अपने बच्चों की। हमारा एहसान ये है कि जनाब जाना था इसहाक डार साहब ने, कॉन्फ्रेंस में जाना है जी काज़क, तो वो पहले जाते हुए आज रुकेंगे बिश्केक। अब वहाँ से काज़क जो है तकरीबन 15 या 18 मिनट की फ़्लाइट है।
यानी लाहौर और इस्लामाबाद की फ़्लाइट लंबी है, इन दोनों जगहों की फ़्लाइट आपस में कम है। वो जाएंगे वहाँ पे 1 घंटा रुकेंगे, एम्बेसी जाएंगे, तस्वीरें खिंचवाएंगे, खिताब करेंगे, एम्बेसडर साथ बैठा होगा। जैसे एम्बेसडर की आपको तस्वीर दिखाता हूँ, इमरान नज़ीर के साथ बैठा हुआ है, तो ये इमरान नज़ीर का भी बड़ा बेस्ट फ्रेंड है। आपको पता चल जाएगा एम्बेसडर को घर में खाना कौन देता है और इसकी बीवी को शॉपिंग कौन कराता है। तो तब आपको पता है ना ये कल्प्रिट्स क्यों बचे हुए हैं सारे, क्योंकि हमारे ऊपर जितने लोग बैठे हुए हैं ये खाओ पियो लोग हैं। ये जो है इस फॉरेन ऑफिस को तो फ्राई करना चाहिए ना। ये पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, ना ये पाकिस्तान का ट्रेड बढ़वाते हैं, ना ये पाकिस्तानियों का ख्याल करते हैं। हर एम्बेसी में ये ऐसे नाखुदा बन के बैठे होते हैं, पाकिस्तानियों की ही अप्रोच से ये दूर होते हैं। आप किसी मुल्क में पाकिस्तान की एम्बेसी के स्टाफ के मतलब जाके पूछ रहे हैं, लोगों की चीखें निकलेंगी, लोगों की दर्दनाक आवाज़ें निकलेंगी वहाँ से कि किस किस्म के ये फिरौन लोग आप लोगों ने बिठाए हुए हैं। सूट पहनते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं और मुंह पे ब्रिल क्रीम लगा के, सर पे ब्रिल क्रीम लगा के वहाँ बैठ जाते हैं यूँ करके अफसर बन के। नौकर हो तुम पाकिस्तान के, तुम्हें टैक्स पेयर तनख्वाह देता है, काम करो, हमारे बच्चों को बचाने की बात करो। कह रहे हो कि जनाब अब C-130 आ रहा है जी, एयरबस आ रहा है। और C-130 किस दिन आ रहा है, किस टाइम पे आ रहा है, उसका शेड्यूल क्या है, बच्चों को बताया है, किस तरह बताया है, कितने फेरे लगाएगा, कितने कितने ट्रिप्स होंगे उसके, वो बच्चे कैसे पहुंचेंगे। 35 किलोमीटर है एयरपोर्ट बिश्केक का वहां से, 35 किलोमीटर। तुम कह रहे हो कन्फाइन रहें जी अपने हॉस्टल्स में, बाहर खतरा है अभी भी, अपेरेंट काम है लेकिन खतरा है, आप अपने हॉस्टल्स में रहें। वो वहां से लेके एयरपोर्ट तक कैसे पहुंचेंगे, तुमने कोई सिक्योरिटी डिटेल की है उनके लिए। ये एयरबस जो तुम एक लेके जा रहे हो, ये एक ही फेरा है, उसमें भी लोग कैसे आएंगे, बाकी लोग कैसे आएंगे उधर। 19,000 लोगों की बात हो रही है, ये तो 300 लोगों को ले आएगा, 500 लोगों को ले आएगा। तो कितने फेरे लगाओगे, किस किस दिन लगाओगे, किस किस टाइम पे लगाओगे। और आपको मैं एक और बात बताता हूँ कि जो लोग घरों में है ना, प्राइवेटली जो रह रहे हैं, जिनके मुतालिक एम्बेसी ने एक बड़ी सिंपल सी लाइन लिख दी अपने हैंड आउट में। उन्होंने कहा दोज हु हैव नॉट रजिस्टर्ड विद द एम्बेसी आर मोर वल्नरेबल। मोर वल्नरेबल, जो एम्बेसी से रजिस्टर्ड है वो कैसे वल्नरेबल नहीं है। आपने उनके लिए क्या किया, और जो अनरजिस्टर्ड है उनके लिए आप क्या कर सकते हैं या क्या कर सकते थे आप, स्वाय इसके कि आप उनको शायद इन्फॉर्म नहीं कर सकते कि जहाज़ इस टाइम पे आएगा कि तुमने आना है तो बता देना, ठीक है ना। ये तो मैं मानता हूं कि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन और जो रजिस्टर्ड हैं आपके साथ, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे हैं ना, बातों में पकौड़े तल रहे हैं ना। यही मैं आपको बता रहा था। इनकी अंग्रेजियां सुनते रहे, इनकी टैप डांसिंग देखते रहे आप, ये फॉरेन ऑफिस वालों की, और इनके जो कारिंदे हैं इधर उधर इन्होंने जो अपॉइंटमेंट्स देके बिठाए हुए हैं, जो हमारे टैक्स पेयर्स के पैसों पे हम लोगों के ऊपर ही रोब जमाते हैं और हम लोगों से ये झूठ बोलते हैं। और सच्ची बात यह है, कल एक फ़्लाइट आई है रात को, रूटीन की फ़्लाइट थी, वो एम्बेसी ने नहीं अरेंज की, और मोहसिन नकवी साहब गए हैं वहाँ पे बच्चे फट पड़े हैं, फट गए हैं वो बच्चे। क्यों, इन बच्चों को क्या ज़रूरत है आके इस तरह से बात करने की। अब जो आए हैं उनका अभी तो मिड ब्रेक हो जाएगी 15 जून से, उसके बाद उनका फ्यूचर का क्या होगा, वहाँ पे कैसे जाएंगे, ये भी सोचने की बात है ना। और रिपैट्रिएशन कैसे होगी अगर वो यहाँ पे फर्ज करें डॉक्टर बन गए, वहाँ पे यहाँ पे आते हैं। आपको पता है कि ये जो इमरान नज़ीर है, इसका जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे, वो नॉन एक्रेडिटेड है पाकिस्तान में, यानी जितने लोग वहाँ पे पढ़ के आ रहे हैं उनको पाकिस्तान अथॉरिटीज एक्सेप्ट ही नहीं करती कि ये डॉक्टर्स ही नहीं है। तो आप लोगों से करोड़ों रुपया खा रहे हैं हर बच्चे से, लेकिन आप उसका फ्यूचर डार्क कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आते हैं, रोते पिटते हैं सारे, फिर उनको कोई बहुत सिफारिशें करते हैं, तो एक एग्ज़ाम दिलवा दो जी, ये कर दो वो कर दो, एंड दे आर नॉट एक्सेप्टेबल इन आर सिस्टम बाय PMDC। और ये जो हमारे डॉक्टर्स की कम्युनिटी है उसके अंदर, दे आर नॉट रिकग्नाइज इन दैट प्रॉपरली। तो आप गवर्नमेंट को भी तो चाहिए ना। गवर्नमेंट वैसे तो कहती है हमें डॉलर नहीं खर्च करने, डॉलर नहीं खर्च करने, ये करोड़ों डॉलर हर साल हम एक जाली मुल्क में, जाली यूनिवर्सिटियों में, जाली लोगों के हाथों हम भेज रहे हैं। तो यार यहाँ पे तुम हर डिवीजन पे एक एक मेडिकल कॉलेज ही बना दो प्राइवेट, और वो सेल्फ फाइनेंसिंग कर दो। कह दो ठीक है जी हमारी गवर्नमेंट की सीटें इतनी हैं, अब जिसने इस पर मेडिसिन पढ़नी है वो अपने आप को फाइनेंस करेगा। भाई जो 25-25 हज़ार, 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार डॉलर साल का दे रहा है बाहर जाने के लिए, और 2 नंबर डिग्री के लिए वो धक्के खा रहा है, आना जाना रहना वहाँ पे, इट इज़ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी ईयर। वो तुम अपने मुल्क में ले लो, बच्चों को तालीम दे दो यहाँ पे। ये तुमने करना नहीं है, डॉलर तुमने उस तरह से फेंकते रहना है, बच्चों का तुमने ख्याल नहीं करना। और फिर तुमने कहना कि मीडिया जो है ना ये रेकलेस हो गया जी, मीडिया को अच्छाई नजर नहीं आती है। और तुमने की क्या है अच्छाई जो कोई देखे। तुम जाओ, मेरा चैलेंज है तुम्हें कि तुम मैं थोड़े दिनों में बताना शुरू करूंगा पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस में कौन कौन है इमरान नज़ीर के हाथ से खा रहा है,
और अगर फॉरेन ऑफिस ने इसके ऊपर, इस बंदे के ऊपर एक्शन ना लिया, अगर फॉरेन ऑफिस ने अपने 2 नंबर लोगों के ऊपर एक्शन ना लिया जो रिश्वतें लेते हैं, तो फिर मैं खुद कोर्ट में जाऊंगा इस फॉरेन ऑफिस के खिलाफ। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा, दुआ करिएगा कि हमारे बच्चे जो हैं वो महफूज रहें वहाँ पे। लोगों की पूरी ज़िंदगी का मकसद जो होता है वो उसकी औलाद होती है। लोगों के दिल अपनी औलाद के लिए धड़कते हैं, हर एक के, ठीक है ना। इसमें कोई अपना रंगो नस्ल नहीं होती, इसमें कोई मज़हब की तफरीक नहीं होती, इसमें कोई बिरादरी का फ़र्क नहीं होता। बच्चे सांझे होते हैं। हमें इन बच्चों की सेफ्टी के लिए लड़ना है जब तक एक एक बच्चा सेफली अपने माँ बाप के पास नहीं आ जाता। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।